मैथ्स की क्लास में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 3.3 करेंगे जिस वृत्त वाले टॉपिक का। और जैसे कि उसका पहला क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के सिखा दे रही हूँ कि बता रही सी केंद्र वाले वृत्त में डी जी ई एफ ये बिंदु दिए गए हैं और ई सी एफ ये कोण 70 अंश का है। डी जी एफ यानी ये यहाँ से यहाँ तक का जो चाप है, इस चाप का मान 200 डिग्री है और इस कोण का मान 70 अंश है। तो जो हमें ज्ञात करना है वो चाप डी ई और चाप डी ई एफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ये कोण आपको दिए, कोण जो माप चाप इसका मान निकालना है, ठीक है। तो पहले इसका मान हमें निकालना पड़ेगा। तो माप चाप ई एफ, जो ई एफ चाप है इसका मान किसके बराबर होता है? कोण ई सी एफ के। क्यों? इसका कारण आपने पढ़ा होगा 8वीं क्लास में कि ये केंद्रीय कोण की परिभाषा से। तो इसका मान, कोण का मान 70 है, तो यानी इस चाप का मान कितना मिल गया? इस कोण का मान 70 है तो इस चाप का मान भी हमें कितना मिल जाएगा? 70 मिल जाएगा। अब हमें किसका मान निकालना है? डी ई का। तो डी ई यानी इसका मान हमें ये निकालना है। तो यदि पूरे को गिनते हैं तो ये कितना होता है? 360। यदि हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? माप चाप डी जी एफ, माप चाप ई एफ और माप चाप डी ई, यानी 1, 2, 3 इन तीनों चापों को मिलाएंगे तो 360 अंश का बनता है कोण। तो इसका कारण में संपूर्ण वृत्त का माप कितना होता है? 360 अंश होता है। इसकी जगह 200 रखा, इसकी जगह 70 रखा, तो माप चाप डी ई निकालेंगे तो 200 और 70 को जोड़ेंगे तो 270 इस 360 में घट जाएगा। तो माप चाप डी ई का मान मिल जाएगा 90 अंश, यानी इसका मान हमें मिल गया 90। इस चाप का मान कितना मिला? 90 चाप का माप। अब हमें जो निकालना है तीसरा वो है माप चाप डी ई एफ, डी ई एफ। तो आप देख रहे हैं डी ई एफ क्या हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ने पर, ठीक है। तो माप चाप डी ई एफ को निकालना हो तो माप चाप डी ई धन माप चाप ई एफ, यानी 90 और ये 70। तो 90 और 70 को जोड़ेंगे तो इसका मान मिल जाएगा 160। तो ये दोनों उत्तर हम लिख देंगे कि माप चाप डी ई 90 डिग्री का है, माप चाप डी ई एफ 160 अंश का है। ये आपकी बुक का सेकेंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन भी हमको रीड करके बता दी। आकृति भी आपकी बुक में दी गई है। आकृति में अंदर जो एक त्रिभुज है क्यू आर एस, ये कैसा दिया है? समबाहु त्रिभुज दिया है और ये दोनों चीज़ें हमको प्रूफ करने को दी गई है। यानी चाप आर एस सर्वांगसम है चाप क्यू एस सर्वांगसम है क्यू आर के, और चाप क्यू आर एस का मान 240 अंश। ये दोनों जो मैंने रेड से लिखा ये आपको प्रूफ करना है। तो अभी आपको मैं जो हल किया वो समझा दे रही हूँ आपको। तो क्यू आर एस ये क्या दिया है? अंदर जो त्रिभुज है वो समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज यानी उसकी तीनों भुजाएं कैसी होंगी? आपस में बराबर। जो हमको सिद्ध करना वही भुजाएं हम ले लेते हैं, नाम तो आपको ये आसान रहेगा। तो इनके ये जो प्रूफ करना है यही हमने भुजा ले ली है। तो भुजा आर एस सर्वांगसम है भुजा क्यू एस, सर्वांगसम है भुजा क्यू आर के। ये तीनों भुजाएं कैसी? आपस में बराबर। समबाहु त्रिभुज की भुजाएं बराबर होती हैं। अब ये कहा जाए तो वृत्त के सापेक्ष क्या है? वृत्त की क्या है? ये जीवाएं हैं, ठीक है। तो अब भुजा के जगह हम क्या लिख देंगे? जीवा आर एस सर्वांगसम जीवा क्यू एस सर्वांगसम जीवा क्यू आर। अब ये गुणधर्म भी हमने पढ़ा है, चूँकि सर्वांगसम जीवाओं के चाप भी सर्वांगसम होते हैं। यानी जीवा सर्वांगसम हैं तो उनके अब चाप भी सर्वांगसम होंगे, यानी इसकी जगह अब चाप लिख लेंगे। चाप आर एस सर्वांगसम है चाप क्यू एस सर्वांगसम है चाप क्यू आर के। तो ये जो होगा हमको पहला प्रूफ मिलेगा, जिसको बाद में हमको क्या करना? हाईलाइट कर लेना है। अब हमको दूसरे पे आते हैं। दूसरे में हमें पूछा गया है कि क्यू आर एस कैसा है? 240 अंश का है, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो क्यू आर एस को निकालने के लिए क्या करना है कि फिर से हमको मालूम है कि क्यू आर एस क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है। ये हमें चाप का मान निकालना है, ठीक है। तो क्यू आर एस एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है तो ये गुणधर्म हमने पढ़ा कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं? 60 अंश के होते हैं, ठीक है। अब हमें कौन से कोण की ज़रूरत है? जैसे हमें निकालना चाप क्यू आर एस, तो हमें एक ये चाप चाहिए, दूसरा ये चाप चाहिए, फिर दोनों चापों को हमको जोड़ना है। तो ये प्रत्येक कितने अंश के होंगे? 60 अंश के होंगे। अब हमने जैसे ये जो आर एस है उसका कोण कौन सा है? कोण क्यू। तो ये अंतर्लिखित कोण प्रमेय क्या कहलाता है? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अंतर्लिखित कोण प्रमेय यानी यदि आपका ये वृत्त है
और ये वृत्त का ये चाप है, तो ये चाप और इस कोण में संबंध होता है, ये चाप और इस कोण में संबंध होता है, इसी को हम अंतर्लिखित कोण प्रमेय कहते हैं। तो इस कोण का मान इस चाप के आधे के बराबर होता है। तो हमें क्या दिया है, ये इस कोण कौन सा है, कोण क्यू की बात की जाए तो आर क्यू एस बराबर, इसका चाप कौन सा होगा, सामने वाला आर एस होगा, तो 1/2 माप चाप आर एस। अब Q का मान हमने कितना दिया, 60 लगा, तो हमने 60 रख दिया बराबर 1/2 माप चाप आर एस। फिर 2 का गुणा यहाँ पे हो जाएगा तो 120 अंश हो जाएगा, तो माप चाप आर एस कितना मिला, 120 मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, दूसरा चाप कौन सा चाहिए, ये QR वाला चाहिए। तो QR का कोण कौन सा है, S है, तो आर एस क्यू बराबर 1/2 माप चाप QR। ठीक है, अब S का मान भी कितना है, 60 है। हमने यहाँ 3 अक्षर से लिखा, आप 1 अक्षर से भी लिखेंगे तो सवाल गलत नहीं होता है, आपका सवाल सही होगा। तो S की जगह कितना है, 60 अंश का है, 60 अंश बराबर 1/2 माप चाप QR। फिर 2 का गुणा हो जाएगा, तो माप चाप QR का मान मिल गया 120 अंश। तो अब देख रहे हैं कि ये वाला कोण का है 120 का है और ये भी 120 अंश का है। तो हम अभी यदि हमें माप चाप QRS निकालना है तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, माप चाप RS और माप चाप QR। तो 120 और 120 को जोड़ेंगे तो हमें जो मिलेगा माप चाप QRS का मान, ठीक है, वो कितना मिलेगा, 240 अंश का मिलेगा। ठीक है, जो आपको प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जीवाएं सर्वांगसम दी गई हैं और हमें चाप सर्वांगसम बताना है। तो जैसे गुणधर्म है जो आपको दिया कि जीवा AB सर्वांगसम, जीवा CD के, ये आपको दत्त दिया गया है। गुणधर्म आपको मालूम है कि सर्वांगसम जीवाओं के चाप भी सर्वांगसम होते हैं, यानी जीवाएं सर्वांगसम है तो उनके चाप भी। तो AB जीवा का चाप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और CD जीवा का चाप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो जब हम चाप यानी चाप AB सर्वांगसम है चाप CD के, अब चाप AB जो है, ये चाप AB यानी कर्व रूप में आ गया ना, तो AB किससे मिलकर बना, AC धन BC। इसी तरह से चाप CD किससे मिलकर बना, चाप BD धन चाप DC। ठीक है, तो इन दोनों से BC और BC कट जाएंगे तो चाप AC सर्वांगसम बराबर हो जाएगा चाप BD के। इसके बाद अब इसमें आप सर्वांगसम का निशान लगा सकते हैं, चाप AC सर्वांगसम है चाप BD के। तो धन्यवाद बच्चों, आप इस मेरे वीडियो को सबको शेयर कीजिएगा।